सो टुडे वी गोना अंडरस्टैंड द टॉपिक कनकेव एंड कन्वेक्स रूल। ठीक है, तो कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो कन्वेक्स के केस में द राउंड मतलब ये बॉल जैसा कुछ बन रहा होता है, ठीक है, दैट इज कन्वेक्स। ठीक है, और अगर केव जैसा कुछ बन रहा है तो दैट इज कॉनकेव। इसे याद रख सकते हो। ठीक है, इट इज़ लाइक ईजियर वे टू रिमेंबर कि कैसे याद रखोगे कि कन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। तो कन्वेक्स वो है जो बॉल जैसा बना रहा है अगर, और कुछ तो राउंडर अगर है तो दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस, और अगर कुछ केव जैसा है तो दैट इज अ कनकेव सरफेस। ऑल्सो कनकेव में केव आ रहा है तो आप रिमेंबर कर रख सकते हो यार। ठीक है, अभी नाउ लेट्स फाइंड आउट के कनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू कनकेव कॉन्वेक्स रूल, अगर कॉनकेव जो सरफेस है दैट इज मूविंग, देन द रोलिंग एंड द ग्लाइडिंग विल अकर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा। और अगर जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, रोलिंग जिस डायरेक्शन में हो रही होगी, ग्लाइडिंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज़ द क्लियर कॉन्सेप्ट जो कि हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कॉन्वेक्स है तो आप उसे याद रख सकते हो कि एक राउंड जैसा फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो ये गोल है ओ, तो दैट वुड बी लाइक ऑपोजिट। मैंने कुछ निकाला है, जो भी मैं जब पढ़ रही थी तो उस टाइम में मैंने ये चीज़ फिगर आउट करी थी कि चलो ठीक है, ऐसे मैं याद रख सकती हूँ कि अगर ये ओ बन रहा है, राउंड है, कॉन्वेक्स है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइडिंग हो रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्स में लाइक एम्स के एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। सबको इजी जरूर लगता है लेकिन वो होता नहीं है। बाद में क्या होता है कि अभी आपको लग रहा है हाँ समझ आया, लेकिन वहाँ जाकर फिर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें फिगर आउट करी है। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, पहला, इन एनी केस, कोई सा भी केस हो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा हो, कॉनकेव पूछ रहा हो, कॉन्वेक्स पूछ रहा हो, साथ में ये भी मेंशन किया हुआ हो कि ओपन काइनेमेटिक चेन में मूवमेंट हो रही है या क्लोज काइनेमेटिक चेन में मूवमेंट हो रही है, कोई भी सिचुएशन हो, जो रोलिंग होगा, हमेशा रोलिंग पे ध्यान देना। जो रोलिंग होगा वो हमेशा ही जिस डायरेक्शन में लिव मूव कर रहा होगा, रोलिंग उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, चाहे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो रोलिंग होगा वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारा लिव मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो हाथ है वो एंटीरियरली मूव करेगा तो रोलिंग क्या होगा, एंटीरियर होगा। ठीक है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो जो कॉनकेव है, कॉनकेव सरफेस अगर मूव कर रहा है तो पहले अगर आपको रोलिंग पता लग गई तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ग्लाइडिंग भी सेम होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगर आपको पता है रोलिंग हो रही है, रोलिंग कौन से डायरेक्शन में हो रही है, और कॉन्वेक्स आ गया सरफेस, तो क्या करोगे, ऑपोजिट कर दोगे। क्लियर टिक। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी देखो, ओपन काइनेमेटिक चेन का हमें सबको पता है कि ओपन काइनेमेटिक चेन जो है वो जो जैसे नॉर्मल मैंने रूल बताया वैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्लोज काइनेमेटिक चेन का क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ रहा अगर कि रोलिंग हो रही, सॉरी, कि कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो जो मूवमेंट है चाहे वो अबडक्शन हो, फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एडक्शन हो, व्हाटएवर, इट इज़ हैपनिंग इन क्लोज काइनेमेटिक चेन। तो अभी क्या होगा, रोल जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहले क्या हो रहा था, पहले कॉनकेव सरफेस जो था वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था और कॉन्वेक्स जो था वो ऑपोजिट में जा रहा था। क्या करोगे, वही सेम चीज़ कर रहे होगे, बस क्या करोगे, देख लोगे कि क्लोज काइनेमेटिक में हो रहा है, इसका मतलब कि जो मैंने अपोजिट सोचा था, मतलब वो सोच करके अपोजिट कर लिया था, उसको मुझे सेम कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम का अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी, बस आपको वो फिगर आउट करना है। विद इन 10 सेकंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने बहुत सारे, आप टाइम भी बचा लोगे। दूसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग से बचाओगे क्योंकि आंसर सही होने वाला है। बस यही अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट थिंग, स्टेप वन में क्या करोगे, ज्वाइंट कौन सा पूछा ये देख लोगे। ज्वाइंट कौन सा पूछा उससे फिगर आउट हो जाएगा कि जो सर्फेस है मूव करने वाला वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, पहली चीज़। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करोगे OKC दिया है या CKC दिया है। ठीक है, ये तुमने चेक कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखोगे कि रोल किधर तरफ हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रोलिंग यू विल फिगर आउट। हाउ यू विल फिगर आउट, तुम देखोगे डायरेक्शन इन विच द लिम्ब इज विजिबली मूविंग। आंखों से देखने पे जो लिम्ब है वो जिस तरफ मूव कर रहा है, रोलिंग वही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, थर्ड स्टेप पे क्या करोगे, क्लियर जो रूल है वो अप्लाई कर दोगे। कॉन्वेक्स अगर सर्फेस है तो ऑपोजिट होगा, कॉनकेव अगर सर्फेस है तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में हो रही होगी अगर कॉनकेव सर्फेस है तो। और अगर ओपन की जगह क्लोज काइनेमेटिक चेन आ गया गलती से, ठीक है, तो क्या करोगे, ग्लाइडिंग को कॉनकेव के केस में ऑपोजिट कर दोगे। ठीक है, चलो ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई। अभी फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं उसमें जो कि एम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप जो भी मतलब या तो आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं कम्युनिटी के पोस्ट में डाल दूंगी, आप वहाँ से क्या बोलते हैं, आप वहाँ से निकाल करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा इनमें से, तो आप उसको कमेंट कर देना। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जरूर बताना कि क्या तुम आसानी से सॉल्व कर पाए या नहीं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ फिजियोथेरेपिस्ट वांट्स टू इंप्रूव ग्लिनोह्यूमरल अबडक्शन। पहला रूल नंबर 1 हमें देखना है जॉइंट कौन सा है, तो जॉइंट यहाँ पे कौन सा है, ग्लिनोह्यूमरल, यानी कि कॉन्वेक्स सर्फेस जो है वो मूव कर रहा होगा नहीं, मूव कर रहा है। ठीक है, अब देख लो कहीं पे OKC CKC दिस दैट तो नहीं लिखा, तो इस केस में नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूवमेंट क्या बोल रहा है। मूवमेंट बोल रहा है एबडक्शन, यानी कि हमारा लिम्ब कैसे मूव करता है, खुद से करके देख सकते हो, ऐसे दिमाग लगा लो कि हमारा जो मूवमेंट होता है वो कैसे हो रहा होता है, सुपीरियरली हो रहा होता है। जब एबडक्शन हम कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इन्फीरियर ग्लाइड। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, जॉइंट कौन सा है, टीबिया फीमोरल जॉइंट बोल रहा है, नी जॉइंट बोल रहा है। ठीक है, यानी कि कॉनकेव सर्फेस हमारा मूव कर रहा है, यानी कि क्या होगा, ग्लाइडिंग हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, OKC है या CKC है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये मेंशन कर दिया OKC है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट कौन सा है, मूवमेंट इज एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है, यानी कि हमारा जो रोलिंग होगा वो कैसे होगा, ध्यान दो, सोचो कि हमारा जो लिम्ब है, नी जॉइंट जो है वो कैसे मूव कर रहा है आगे की ओर, मतलब एंटीरियरली मूव कर रहा है। अगर एंटीरियर मूव कर रहा है तो क्या होगा,
ग्लाइडिंग भी एंटीरियर होगी। क्लियर? बाकी सारे क्वेश्चन भी वैसे सॉल्व कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वेट मैं एक बार ऐसे मूव कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। वो ठीक है, 1 2 ओ वेट, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसके में मतलब हमेशा ही पूछ रहा होता है, तो तुम्हें वो क्लियर होना चाहिए। चलो अभी वापस एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक लास्ट स्क्रीनशॉट। वेट, हाँ भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो इतने से सॉल्व हो जाएगा अगर, तो तुम्हें पता लग जाएगी कि तुम विद इन कितने सेकंड में तुम सॉल्व कर ले रहे हो। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, एकदम मक्खन आराम से बनेगा। एंड ऑल द बेस्ट।